ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक कंपैरिजन के लिए ऑफलाइन मार्केट वर्सेस ऑनलाइन मार्केट इन 2026, क्योंकि 2025 तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एक महीना बचा हुआ है जिसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में 2026 के बारे में कि 2026 में ऑफलाइन बिज़नेस ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर ऑनलाइन। तो देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं कि आप बिज़नेस किस तरीके से कर रहे हैं, किस लेवल पर कर रहे हैं और कितना पैसा लगा कर कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप ऑफ़लाइन बिज़नेस करते हैं, ठीक है, हम ऑफ़लाइन की पहली बात करेंगे फिर ऑनलाइन की बात करेंगे। ऑफ़लाइन बिज़नेस करते हैं, आपका बिज़नेस एक अच्छी जगह पे है, मार्केट एरिया में है जहाँ पर अच्छा फुटफॉल है, क्राउड अच्छा है, हर टाइम कस्टमर है, तो आप जो है प्रॉफिटेबल बिज़नेस कर सकते हैं। और अगर थोड़ी-सी पुरानी दुकान है आपकी, मान लीजिए 4 साल, 5 साल या 10 साल तक, तो आपके कस्टमर भी उस हिसाब से बने हुए होते हैं जो कि रेगुलर आकर शॉपिंग करते हैं और आपको अच्छा खासा डेली का इनकम भी होता है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप नए शॉप ओपन करने की बात सोच रहे हैं कि नया शॉप ओपन करना है आपको, तो भी इस बात को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक अच्छे लोकेशन पर शॉप ओपन करें। ख़ासतौर पे अगर मार्केट एरिया में आप शॉप ओपन करते हैं तो वहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपका शॉप जो है काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, आपका सेल अच्छा होता है, इनकम अच्छी होती है और रेगुलर प्रॉफिट्स भी उस तरीके से आते हैं। तो ये चीज़ हो गई जिसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है जब नया शॉप ओपन करते हैं तो बजट भी लेकर चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का शॉप ओपन करना चाहते हैं। आप एक ग्रोसरी शॉप ओपन करना चाहते हैं, गिफ्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर एक जूतों की दुकान ओपन करना चाहते हैं। तो अलग-अलग बिज़नेसेस के लिए अलग-अलग जो है बजट होता है कि आप किस बजट में कौन-सा शॉप ओपन कर सकते हैं, कौन-सा बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई ऑफ़लाइन मार्केट की बात। और क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, चाहे ऑफ़लाइन की बात करें, चाहे ऑनलाइन की बात करें, हर जगह जो है आपको कंपटीशन ज़रूर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिज़नेस में क्या है कि सबसे बड़े जाइंट्स जो हैं कुछ, जैसे कि आपका अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और हाल ही में अभी जो उभर के आ रहा है बहुत ज़्यादा, मार्केट में बहुत ज़्यादा उसका नाम है, डिमांड है, वो है मीशो। क्योंकि उस पर अक्सर लोगों को जो है सस्ता सामान मिलता है, बहुत ही कम दाम में सामान जो है मीशो पर मिल जाता है, जिसकी वजह से मीशो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है पिछले 4-5 सालों से। तो इसलिए दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट में ये जाइंट्स हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और कपड़ों के लिए मिंत्रा है। तो अगर आप जो है ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो अपना अपना खुद का एक वेबसाइट बनवाएँ और उस पे ऑनलाइन सेल करें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है इनके साथ मिलकर, यानी मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस पे एज़ अ सेलर रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोडक्ट बेचें और अच्छा खासा उसमें आप अर्निंग करें। लेकिन दोनों में एक चैलेंजेस हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एटलीस्ट साल, डेढ़ साल देना पड़ेगा अच्छी तरीके से मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा कि आपका बिज़नेस एग्ज़िस्ट करता है मार्केट में, आप ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सेल करते हैं, तब तक कस्टमर आपसे ऑर्डर नहीं करेंगे। और अचानक से आप मार्केट में आ जाते हैं तो तुरंत से ही, अचानक से ही लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी टाइम लगता है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी मार्केट प्लेसेस पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें भी कंपटीशन है, उसमें भी आपको ऐड वगैरह रन करने पड़ेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट्स अपने डाल दिए, लिस्टिंग कर दी और धड़ल्ले से ही, अचानक से ही आपकी सेल्स वगैरह आना शुरू हो गई। उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको पेशेंस यानी धैर्य, हार्ड वर्क और क्या कहते हैं, पेशेंस, हार्ड वर्क, टाइम और मनी, ये 4 चीज़ें हैं जो बिज़नेस में लगाना ही पड़ेगा आपको, तब जाके कहीं आपको एक सक्सेसफुल बिज़नेस मिलेगा। आप अपने बिज़नेस को सक्सेस तक लेके जा सकेंगे और ऊंचाइयों तक लेके जा सकेंगे, उसको स्केल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों? तो कुछ जो हमारा एक्सपीरियंस था बिज़नेस के रिगार्डिंग,
वो हमने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी।